हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नहुष के उनकी पत्नी प्रतकन्या बिरजा के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, 5वां भव और 6ठा सुयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुए। इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे यति और उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। परम धर्मात्मा यति ने ककुस्त की कन्या गौ को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों ने, ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुरराज बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया, जिसमें मन के समान वेगशाली, दिव्य, उत्तम एवं श्वेत वर्ण के अश्व जुते हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को ब्याह कर लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्धर्ष राजा ययाति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया। जन्मेजय कुरुवंशी राजा वस्तुतः सभी पौरव नरेशों के पास वह रथ परंपरा प्राप्त होकर विद्यमान था। राजेंद्र कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रोद जन्मेजय को बुद्धिमान गार्ग का श्राप प्राप्त होने के कारण वह रथ उनके यहाँ से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गार्ग के बालक पुत्र था जो बड़ा ही बाचाल था। उसे इंद्रोद नाम वाले राजा जन्मेजय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्महत्या प्राप्त हुई। पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शरीर से लोहे की सी गंध आती थी अथवा वे पति के समान जान पड़ते थे राजर्षि इंद्रोद इधर उधर भागते फिरते थे, किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वस्थ होने का उपाय नहीं सूझा, तब दुख से संतप्त हुए राजा इंद्रोद सौनक मुनि की शरण में गए। दुश्रेष्ठ सौनक ने राजा इंद्रोद जन्मेजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उसी यज्ञ के अंत में अवव्रत स्नान कर लेने पर इंद्रोक्त का पाप दूर हो गया और उनके शरीर से जो लोहे की सी गंध आती थी वह मिट गई। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ चेदिराज उपरचर वसु को दे दिया। फिर वसु से वह रथ मगधराज बृहद्रथ को मिला। बृहद्रथ से क्रम से वह रथ उनके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मारकर वह उत्तम रथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। राजन, नहुषनंदन राजा ययाति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वसु को, पश्चिम में दुहु को और उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त करके पूर्वोत्तर दिशा में ईशान कोण राज पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुषनंदन ययाति ने मध्य देश के राजा राज्य सिंहासन पर पूर्व का अभिषेक किया। नरश्रेष्ठ वेद तथा उसके वंशज आज भी
सातों द्वीपों और नगरों से इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। अब आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूंगा। 5 पुरुष प्रवर पुत्रों से कृतकृत्य हो राजा ययाति ने राज्य का भार अपने उन बंधु बांधवों पर रखकर धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिया। तत्पश्चात उन्हें जरावस्था ने काबू में कर लिया। किसी से परास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा ययाति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके ययाति ने यदु से कहा, बेटा यह दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए, जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हें अपनी वृद्धावस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यदु ने उन्हें यों उत्तर दिया, महाराज मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उनसे यह स्पष्ट रूप से बताया नहीं कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसकी भिक्षा का ऋण उतार न दूं तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे भी प्रिय हैं, अतः धर्मज्ञ महाराज जरावस्था ग्रहण करने के लिए किसी भी दूसरे पुत्र का वर्ण कीजिए। यदु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है, अथवा तू किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूं, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तात अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर कुपित हुए राजा ययाति ने उन्हें साफ दे दिया, मूढ़ नराधम, तेरी संतान सदा राज से वंचित रहेगी। भरतश्रेष्ठ, तदंतर राजा ययाति ने क्रम से तुर्वशु, दुहु और अनु को भी बुलाकर उनसे ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब किसी से भी पराजित न होने वाले राजर्षि शिरोमणि ययाति ने अपने अत्यंत कुपित हो उनको भी वैसा ही शाप दिया जैसा यदु के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया गया। भारत, इस प्रकार पुरु से पहले उत्पन्न हुए अपने चारों पुत्रों को शाप देकर राजा ययाति पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा, पुरु, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रखकर तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूं। यह सुनकर प्रतापी पुरु ने पिता का बुढ़ापा लिया और ययाति भी पुरु के रूप से तरुण हो इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भरतश्रेष्ठ, प्रभावशाली ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्ररथ नामक वन में गए और वहां विश्चावी नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इतने पर भी जब उन्हें कामों भोग से तृप्ति नहीं हुई तब उन नरेश ने घर आकर पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज, वहां ययाति ने जो गाथाएं गाई, उद्गार प्रकट किए, उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति ने कहा, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अब तू घी से आग की भांति और भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता, जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते तथा जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं
बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, उसके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस मनुष्य के जीर्ण होने पर भी जीर्ण से तिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य मान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा कैसे होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसा कहकर राजर्षि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश ने भृगुतुंग नामक शिखर पर तपस्या करके स्त्री सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग दिया और स्वर्ग लोक प्राप्त किया। महाराज, उनके वंश में यदुआ आदि 5 राजर्षि शिरोमणि हुए, जिनके वंशजों से सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से वह व्याप्त होती है। राजर्षि यदु का वंश समस्त राजर्षियों द्वारा सम्मानित है। तुम उसका वर्णन सुनो। उसी वंश में वृष्णि कुल भूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार प्रादुर्भाव हुआ था। नरेश्वर, जो मनुष्य ययाति के इस पुण्यमय चरित्र को पढ़ता या सुनता है, वह धन संपन्न, संतानवान, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है।